बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसी बात हुई कि कम से कम मैं मोहसिन नकवी साहब को देखें फुल क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने लड़ा है आखिरी तक। वो बिल्कुल नहीं झुके इंडिया के सामने, उन्होंने लड़ाई की है, तो कम से कम इतना तो होश आया किसी एक अखबार को दुनिया के कि जिसने ये बात लिखी है कि वाकई पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। मुबशिर, मेरा सवाल मोहसिन नकवी साहब से ये है कि अभी तक आपने अगर आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक उबूरी हेड कोच बनाया है, तो कल रात वो कराची में जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैसन गिलेस्पी का काम कोचिंग था, सिलेक्शन नहीं था। तो फिर आकिब जावेद को भी तो सिलेक्शन कमेटी से आप अलग करें ताकि आकिब जावेद भी वहां कॉन्सेंट्रेट करे और सिलेक्शन कमेटी में किसी और बंदे को लेकर आए। तो मतलब किसी के लिए आपने कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है, किसी के लिए कोई बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि आम आदमी को शायद आकिब जावेद से दिलचस्पी ना हो, लेकिन फखर जमान से बिल्कुल दिलचस्पी है, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में फखर जमान ने जो किया है उसको एक बार सजा अनाउंस कर देंगे, भाई आपको इतने लाख रुपए फाइन कर दिया, इतने मैचेस हमने आपको बैन कर दिया, लेकिन फ्यूचर में आप केयरफुल रहें और दूसरे प्लेयर्स को भी मैसेज दें। बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर सोशल मीडिया पे हर वक्त आकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया की एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए ना। बाज लोग उसमें उनके लिए, जैसे आपने ट्रैफिक की खिलाफवर्जी की, आपका चालान हो गया, उसी वक्त आपने उसकी सजा कर दी। नहीं मुबशिर, ऐसा है होता है तो हम तो सिकंदर बख्श साहब का नाम लेते हैं। नहीं मुबशिर, बात ऐसे होती है कि एक है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसके 50 सफ़े हैं, उसमें हर चीज लिखी हुई है। अगर आप ये करेंगे 200 पेजेस, अहमद 200 इसको जी 200। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने कड़ी तनकीद की है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है और भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। हम कब से ये कह रहे हैं कि यही हो रहा है। भी कहा गया है कि खेलों की दुनिया में इस रवैये की मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी अखबार ने कहा है, लिखा है कि इवेंट के 7 ममालिक को ये सुनिए नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेल रहे हैं। सिर्फ इंडिया को पता है, सिर्फ इंडिया को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा अगर उस तक क्योंकि पहुंचा इंडिया तो। अपने आप को खुश कर ले, बाकियों का नहीं। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी कि अभी तक ये स्केड्यूल नहीं आया। हम पुरानी बात कर रहे हैं जब तक ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था, और अभी भी ये कश्मकश में है, क्योंकि अगर तो इंडिया आ जाता है फाइनल में, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर वो यूएई चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या कोई अथॉरिटीज हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम, वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power or has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। बहुत से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहां हो रहे हैं, बाकी को नहीं पता। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, ये तो हम तो कब से ही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो क्रिकेट पर तज्जिया करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अखबारात लिखी जा रही है, कही जा रही है कि ये क्या चल रहा है। ये तो अब्दुल्ला, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मतलब ये लोग सारे क्या सो रहे थे। किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। अब मगर चले देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम अब तो इनको होश आ गया। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना। ना, अब तो हो गया। मकसद एक कहने का ये है कि भाईजान, आपने जो भी जिन्होंने भाई ने लिखा है उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त आप लोग शोर उठाते। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड के अखबार ने लिखा, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज? नोबडी हैज रिटन एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी या बदमाशी नहीं हो सकती। मगर एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद या उससे बाद का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, मगर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चले कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही,
तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, उसने कहा यार ये भाग ही रहे बिल्कुल, हैं, तो और चलो हम भी अपने लड़ो। हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं। मतलब ये बिल्कुल। सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं हमने चैंपियंस हमने ट्रॉफी अपने में, दाएं बाएं देखा तो और कोई खड़ा नहीं हम- था हमारे साथ। और सिकंदर, ये बिल्कुल। बात महीनों, एटलीस्ट महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने उनको पता था कि उनके अकाउंट से हैंडल से क्या ट्वीट होने लगी और वो ट्वीट सरासर गलत थी। हमने जब ये ट्वीट की थी वहां पे पीसीबी का साथ दिया था कि आपका सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस तरह सिलेक्टर्स को स्कूल या वॉर्न नहीं कर सकता है अपने ही खेलते हुए प्लेयर के लिए कि आप इसको निकालने के बारे में सोचिएगा मत, ये गलत है। अगर राशिद भाई भी सिलेक्टर हो तो अगर उनका कोई प्लेयर जो है उनके कोई डिसीजन पे इस तरह की बात करेगा तो इनको भी गलत लगेगा, वो गलत बात थी। लेकिन अब आपने टीम की जरूरत देखनी है, आपकी टीम को इस टाइम फखर जमान की जरूरत है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की भी है, आपने जो भी इस तरह के डिसीजन लेने हैं आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ले लीजिएगा। अभी आपका टूर्नामेंट आ रहा है, आईसीसी का इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें तो आप उनको खिलाए ना, आपने यंगस्टर्स लेके आने हैं, बच्चे खिलाने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि अगला टूर्नामेंट जो है 2026 में है T20 का, लेकिन यहाँ पे आप फखर जमान को लेके आइए और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लेके आइए। जो मैचेस हैं आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फखर जमान से कि डायरेक्ट आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में उतार देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे हिल डू वंडर्स, नहीं। उससे पहले आपको जो है उसको कुछ हाथ मैचेस देने पड़ेंगे और ये जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी आइडियल थी इस सिचुएशन में। अच्छा, दो अपडेट्स हैं, एक तो जोहान्सबर्ग। मैं मुबशिर इस पे आपको एक बात बताऊं। रिसेंटली पिछले 10-12 दिन में 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो पिछले 6 महीने में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, एक मोइन खान के साहबजादे आजम खान और दूसरे इमामुल हक, दोनों ने सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज किया। तो अब पीसीबी कहाँ है? यस, ऐसे ही बिल्कुल। इस पर क्या कहा है भट्टी साहब, क्या कहा है? एक वो साइम अयूब ने जब 100 किया तो दोनों ने कहा कि भाई बाज लोगों को बहुत ज्यादा मौके दिए जाते हैं। ये बात अहमद शहजाद, राशिद लतीफ साहब, सिकंदर बख्श साहब तो कर सकते हैं, लेकिन एक करंट प्लेयर जो पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो है कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो सिकंदर भक्त ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए जहर उगल रहा है, जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देख ही लिया है। और दोस्तों, सिकंदर भक्त का कहना है कि जो 2019 में इंग्लैंड से वर्ल्ड कप जो है इंडिया हारा था, वो जानबूझकर हारा था और न जाने क्या क्या तरह तरह की बातें बनाकर बोल रहा है इंडिया के लिए। सिकंदर भक्त जो है बहुत ही ज़्यादा जहर उगल रहा है, जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा। दोस्तों, सिकंदर भक्त ने जो है अपनी औकात दिखा दी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपनी औकात दिखा दी और हर जगह जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर सिर्फ एक ही बात चल रही कि जो फाइनल और सेमीफाइनल होगा वो सिर्फ इंडिया को पता है कि कहाँ होगा, और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो है कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।